वो जो पल में हीरो 2 दिन पहले हीरो और 2 दिन के बाद 15 अक्टूबर को हीरो और 17 अक्टूबर को जीरो हो गए अफगानी। देखिए सबसे पहले अफगानिस्तान की बात करते हैं। जो मैच ये जीते उसके टॉस के ऊपर भी ऑपोजिशन कैप्टन ने ये कहा कि ऑस पड़ने के चांसेस हैं, तो हम इसीलिए पहले बॉलिंग कर रहे हैं, और ऑस नहीं पड़ी और फंस गए। आज अफगानिस्तान के कैप्टन हशमतुल्लाह ने भी यही कहा कि हम पहले इसलिए बॉलिंग कर रहे हैं कि ऑस पड़ने के चांस हैं। सो अब कप्तानों को बड़ा सोच समझ के फैसला करना, उनको एब्सोल्यूट श्योर होना है कि हाँ ऑस पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। अगर कम चांसेस है ऑस पड़ने के, तो आपको रन्स ऑन द बोर्ड जो है वो ऑपोजिशन के ऊपर प्रेशर लेके आते हैं। आपने इंग्लैंड को देखा, अफगानिस्तान ने रन्स ऑन द बोर्ड लगाए, इंग्लैंड हो गया। आज अफगानिस्तान के साथ भी यही हुआ। अब न्यूजीलैंड की बात करते हैं। देखिए बॉक्सेस टिक किए जा रहे हैं। इनके लेट ऑर्डर की बैटिंग नहीं आई थी न्यूजीलैंड पे। आज उनके ऊपर प्रेशर आया, बड़ा ज़बरदस्त प्रेशर हैंडल किया। ग्लेन फिलिप्स ने भी रन्स किए, उनके कप्तान ने एक दफ़ा फिर बड़ी रिस्पॉन्सिबल इनिंग्स खेली। विल यंग ने फिर स्कोर कर दिया। उसके बाद ट्रेंट बोल्ट विकेटें हासिल नहीं कर पा रहे थे, गेंद स्विंग नहीं हो रहा था, आज गेंद स्विंग हुआ। उसके बाद आज इनके जो फ्रंट लाइन बॉलर है मैट हेनरी, उसने क्या आज भी वो एंगल के साथ बॉल कर रहे थे, और देखे कितना खूबसूरत उन्होंने बोल्ड किया गुरबाज को। 5 ओवर करवाए उनको। अभी लीडिंग विकेट बॉलर है, वन ऑफ द लीडिंग विकेट टेकर है। 9 विकेट ठीक है, आज सिर्फ 5 ओवर करवाए। अब क्या कर रहे हैं वो, फ्यूचरिस्टिक होके अपनी स्ट्रैटेजी को एक्सपैंड कर रहे हैं। ग्लेन फिलिप्स को दोबारा से बॉल करवाए, राचिन को भी बॉल करवाए, ताकि अगर स्पिन ट्रैक आए तो उनको आगे कहीं इनके किसी बॉलर को इंजरी हो जाती है या मार पड़ जाती है, तो वो अपनी ऑप्शन जो है उनको प्रैक्टिस दे रहे हैं। आज देखें फिलिप्स ने 3 और रविंद्रा ने एग्जैक्टली 5 ओवर्स वो हर किसी को मौका दे रहे हैं, ताकि किसी बड़े मैच में अगर इनकी जरूरत पड़ जाए तो ये ओवरऑल ना हो, इनके पास कॉन्फिडेंस हो। 3 ओवर फिर करवाए, पिछले मैच में भी इनको ओवर करवाए गए, तो इनके बॉक्सेस जो हैं वो टिक कर रहे हैं। और आज बड़े फायर के साथ लॉकी फर्ग्यूसन ने फिर बॉल किए, सो ठीक इनके बॉक्सेस टिक हो रहे हैं और ये मोमेंटम पकड़ती जा रही है। समी, आज बॉलिंग के बारे में क्या कहेंगे? लॉकी फर्गूसन ने बहुत तेज गेंदें की। इस टूर्नामेंट की सबसे तेज गेंद अब तक मार्क वुड ने की है, इंग्लैंड के 154 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और फिर लॉकी फर्गूसन आज 151 तक पहुंच गया था। हारिस रऊफ ने की 150 किलोमीटर पर आवर। लॉकी फर्गूसन की बॉलिंग के हवाले से आप क्या कहेंगे? एंगल बना रहा था, राउंड द विकेट भी आया, उसने बहुत यानी कि मुश्किल डाली अफगानी बैट्समैनों के लिए। बिल्कुल। आप देखें पिछले मैच से देखें बड़ी अग्रेसिव बॉलिंग कर रहे हैं। अगर हम उनको देखें टारगेट कर रहे हैं केज एरिया और पीछे कर रहे हैं, उनको पता है कि पेस को हमने कहाँ यूटिलाइज करना है, बजाय ये कि आप विकेटों के बाहर करें, बॉडी पे आ रहे हैं ताकि अटैकिंग ऑप्शन हो। बाकी आप अगर देखें कि जिस तरह लॉकी फर्गूसन बॉल कर रहा है, मैट हेनरी बॉल कर रहा है, और ट्रेंट बोल्ट तो देखें पूरा साल नहीं खेला था न्यूजीलैंड से, वापस आया, 1-2 मैच लगे, लेकिन अब फिर अब वो फॉर्म में नजर आया। स्पिनर देखें आप सेटनर, तो मैं यही बता रहा हूँ कि बड़ी टीमें तैयार होकर आई हैं वर्ल्ड कप में। अगर हम नहीं कहते यार, हम मुझे नहीं लगता, देखें एक टीम है वो तैयार है जो हर किसी पे डिपेंड, 1-2 प्लेयर पे डिपेंड नहीं। हम तो नसीम शाह अनफिट हुआ तो हमारी बॉलिंग लाइनअप जो दुनिया का तेज तरीन बॉलिंग अटैक था, बेहतरीन फास्ट बॉलिंग ट्रायो, हमारा धड़ाम से जमीन पर आ गया। जी हाँ बिल्कुल। देखें यही बता रहा हूँ कि वर्ल्ड कप बिल्ड करते हुए अब इनके सारी बॉलिंग आपको नजर आ रही है फॉर्म में। बैटिंग आप देख लें, जैसे आमिर भाई ने कहा ओपनर टिक है, आज मिडिल ऑर्डर की बारी नहीं आ रही थी, वो भी टिक है। फील्डिंग आप देख लें, लेकिन हमारी यही चीज़ें हैं कि हम सेटल ही नहीं हो पा रहे। 1-2 प्लेयरों पर डिपेंड कर रहे हैं कि वो हमें थ्रू कराएंगे। हालांकि दूसरी टीम में अब मुसलसल ऐसी हैं कि आप एक पे डिपेंड ही करें। जिस तरीके से खेल रहे हैं 10-11 पूरे उनके परफॉर्म कर रहे हैं, खुद भी इस तरह प्लेयरों को कॉन्फिडेंस आता है और टीम का मोरल भी आपको पता है ऊपर जाता है। आमिर, जिस तरह से आज अगर आप देखें जो न्यूजीलैंड ने पकड़ा है अफगानिस्तान को, वाला ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान 220-225 कर लेगा, लेकिन फिर ये पिच जो थी हमने आज बात की थी, इतनी आसान नहीं थी। ठीक है, और इन्होंने जिस तरीके से जो टोटल इन्होंने अचीव किया 280 रन से ज्यादा, बड़ी इन्होंने इंटेलिजेंट बैटिंग की। और देखिए बॉलिंग जो है क्या जबरदस्त बॉल किया। और देखें अब स्विंग भी हो रहा है और इनका गेंद सीम भी हो रहा है। और जो लोकी फर्ग्यूसन की बात करें,
जो एक्यूरेसी है उनके शॉर्ट पिच बॉल की, आप देखे ओवर द विकेट उन्होंने बाउंसर किया लेफ्ट हैंडेड को, बिल्कुल टारगेट के ऊपर। और बोल्ट ने भी, आप देखें, बोल्ट ने जो 2 विकेटें ली हैं, स्विंग होना शुरू हो गया। उसके बाद राइट हैंडर को इन्होंने राउंड द स्टंप्स जाके बाउंसर किया और एक्यूरेट बाउंसर, और जहां पे दोनों दफा बैट्समैन कंट्रोल में कैच भी कमाल का लिया सेंटनर ने। फील्डिंग भी जबरदस्त हो रही है जी इनकी। और जो आज सेंटनर ने बोल्ड किया है, पता ही नहीं चला कैसे वो गया। इकबाल कासिम भाई की याद दिलाई है उन्होंने। क्या बात है, इकबाल कासिम की, सही कह रहे हैं मुझे। उन्होंने याद दिलाई है क्योंकि राउंड आर्म एक्शन था उनका। और जब वो टर्निंग विकेट पे लेग स्टंप पे बॉल करके वो डंडा अलग, क्लासिक जो डिसमिसल था ना लेफ्ट आर्मर का, मजा आया। लेकिन सभी आप देखें फील्डिंग का मयार भी बड़ा जबरदस्त था। उन्होंने 6 कैच छोड़े तकरीबन, और इन्होंने सेंटनर ने नाकाबिले यकीन कैच लिया। और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वो बैटिंग भी उसने की, आखिरी 16 गेंदों पर 33 रन बनाए न्यूजीलैंड ने, जिसकी वजह से और अंडर प्रेशर आई। क्या कहेंगे फील्डिंग के बारे में आप? देखिए जिस तरह की ये टीमें हैं, न्यूजीलैंड हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, साउथ अफ्रीका हो गई, इनसे एक्सपेक्ट करते हैं। अफगानियों ने तो आगाज कर दिया था स्लिप में कैच छोड़ने से, और 6 कैच छोड़े। और देखें सबसे ज़्यादा आसान उन्होंने कर दी उनके डिसीजन ने, टॉस जीत को जो किया है। तो इसकी टेक्निकल वजह ये है कि देखें उनके पास अभी हैविली स्कोर बैट्समैन दोनों ओपनर कर रहे हैं, और अंडर लाइट आप खेल रहे हैं ट्रेंट बॉल को और फर्गूसन को और मैट हेनरी को, तो मुश्किलात तो हैं। तो और जहां एक विकेट मिली तो उनको पता था न्यूजीलैंड को कि हम मैच में फौरन ऊपर हैंड हो जाएंगे। तो ये देखें ये बड़ा एक टेक्निकल उनका डिसीजन हुआ, इससे बॉलिंग भी आसान होगी। उनको पता था कि हम ओपनर पर अटैक करेंगे, या छेरिया में 1-2 विकेटें मिलती हैं तो हमारा अपर हैंड होगा। बड़ा अच्छा पॉइंट है। देखिए उन्होंने जो फैसला किया ना, इनकी स्ट्रेंथ क्या है अफगानिस्तान की? स्पिन बॉलिंग। और इस पिच के ऊपर अगर सेंटनर इतना ब्रेक कर रहा है तो आपने पहले बॉलिंग क्यों की? और एक विकेट मिली नजीब को भी और उसको भी राशिद खान को। एग्जैक्टली। और ये वो वाली पिच थी जहां पे मेरा ख्याल है जो हमने बात की थी 250 भी काफी था, 240 288 कर गए वो, 288 कर गए। उसके बाद तो वो गेम चेज कर रहे थे और फिर इजी कैचेस छोड़े। ये नहीं कि बड़े मुश्किल और नजीब से आसान छुटा, हशमतुल्लाह शाहिदी से हाथों में कैच जी, ये मुजीब से छुटा, ये बहुत आसान कैच। कप्तान ने इतने इजी कैच छोड़े। ये देखिए आप इस लेवल के ऊपर जब आप इस तरह के सीधे कैच छोड़ोगे तो फिर आपको बड़ी टीम आज बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट नहीं लगी। इंग्लैंड में डिफरेंट लगी थी, आज बिल्कुल अफगानी टीम की बॉडी लैंग्वेज नहीं डिफरेंट लगी। मैं ये कह रहा था ना पिछले मैच में कि उनको समहाउ फीलिंग थी कि हम ये मैच जीतेंगे। आज फीलिंग नहीं थी। आज मुझे लगता है फीलिंग नहीं थी। आज फीलिंग नहीं थी उनको। क्या नहीं, देखें इकबाल भाई सीखे नहीं। ये देखें ये दूसरी दफ़ा गलती की है, पहली दफ़ा नहीं। इंडिया के खिलाफ भी इन्होंने यही गलती की थी कि टॉस जीते और आपने पहले बॉलिंग कर ली। जब आपको पता है आपकी स्ट्रेंथ ही स्पिनर है, बेशक डी हो या ना हो, तो ये बहुत ही गलत फैसला था। आप अपनी जो मेन स्ट्रेंथ है उससे ही निकल के आप वीकनेस पे चले गए। मतलब ये अभी तक टीमों को आइडिया नहीं हो रहा कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है। वो ये समझ रहे थे कि हमारी बैटिंग में इतनी डेप्थ है, 1-2 दफ़ा रन किया उन्होंने, लेकिन वो टॉप ऑर्डर से हुए थे। अब न्यूजीलैंड की बेंच स्ट्रेंथ की बात करें आमिर, देखिए इश सोडी बाहर बैठा हुआ है, अभी टिम साउदी फिट नहीं हुआ, उनका कप्तान केन विलियमसन अनफिट हो गया। उसके बावजूद जिस तरह से वो जेल होकर परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि ये दीगर टीमों के लिए खतरा बन जाएंगे आने वाले वक्त में। पिछले वर्ल्ड कप को लें जो ये हारे, अनफॉर्चुनेट फाइनल हारे, उसके बाद आप देखें इन्होंने अपनी जो यंग फोर्स थी ना उसको एक्सपोज किया, उनको एक्सपीरियंस दिलवाया। ठीक है, कप्तान भी रहे, बाहर रहे, लैथम ने कैप्टनसी की। अब देखिए वो वर्ल्ड कप में लग ही नहीं रहा कि ये कोई यंग कैप्टन है। पाकिस्तान में जो इनकी टीम आई थी आमिर 5 वनडे खेलने, काफी नए चेहरे सारे उन्होंने नए, उनको एक्सपीरियंस दिया कि भाई अगर हमें यूथ और एक्सपीरियंस का एक जेल बनाना है तो हमें अपने लड़कों को जो है पाकिस्तान की पिचेस और इन ट्रैक्स का ना एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस टीम को देखें ना, जिम्मी नीशम नहीं खेल रहा, इश सोडी, हालांकि जिम्मी नीशम कहीं भी अपनी जगह बना सकता है, इश सोडी नहीं है टीम में और केन विलियमसन नहीं, उसके बावजूद थंपिंग विक्ट्री। लेकिन मुझे आप बताएं टीम साउदी फिट भी हो जाते हैं, किसको बात करेंगे? कहां पे आएंगे? अभी इश सोडी जो है आज की पिच के ऊपर खेल सकता था। इवन सनी गवास्कर भाई ने ये कहा कि भाई यहाँ पे रेस्ट स्पिनर का गेन टर्न होगा, लेकिन उन्होंने फिर भी उनको अपनी लाइनअप और ये फास्ट बॉलिंग और स्पिन के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो कह रहे हैं कोई भी पिच आएगी, वी आर वेल प्रिपेयर्ड, हम कंडीशंस को एक्सप्लॉइट कर लेंगे। समी अब जो आगे आने वाले मैचेस में 4 मैच न्यूजीलैंड जीत गया। पहला मैच उसने डिफेंडिंग चैंपियन को हराया, फिर उसके बाद उसने अभी ये जो मैच है श्रीलंका के खिलाफ भी एक मैच जीता न्यूजीलैंड,
और ये वाला मैच जीता और एक और मैच, तो इसका मतलब ये है कि अब वो गेयर अप हो गए, अब सिर्फ 2 विक्ट्रीज उनको और मिल जाएं तो वो सेमीफाइनल के स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन सकते हैं कि नहीं? जी हाँ, मेरे ख्याल में ऑलरेडी बन चुके हैं, 8 पॉइंट पे हैं और अभी तक कोई मैच नहीं आ रहे। फिर देखें, अगर आपने बात की थी इनके स्क्वाड की कि जिम्मी एशियन अभी तक इनका हिस्सा नहीं बन रहे, तो उनका देखें मैसेज बड़ा क्लियर है कि वो जा रहे हैं स्पेशलिस्ट पे, कि बॉलिंग भी कर रहे हैं तो वो हम जिम्मेदारी लोग भी दी तो हुई है। जाते हैं ना, हमारे हम लोग देखें ऑलराउंडर पे जाते हैं। ये ऑलराउंडर पे जा रहे हैं ना, कि थोड़ी सी बैटिंग कर दे, थोड़ी सी बॉलिंग। थोड़ी सी क्या मतलब है पूरा प्रॉपर पर खेले ना, थोड़ी सी बिल्कुल खेले, हम तो यही चाह रहे हैं कि खेलें, लेकिन देखें अभी तक तो परफॉर्मेंस इस तरह नहीं हुई। और तो ये न्यूजीलैंड की थिंकिंग में ये एक फर्क है कि वो जा रहे हैं पूरे स्पेशलिस्ट थोड़ी बॉलरों का से। मतलब 3 गेंदें अच्छी कर दे, 3 गेंदें खराब कर दे, बताए ना आप।